नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज गृह जिले को देंगे 111 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जशपुर जिले में करीब 111 करोड़ रुपए के कुल 182 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे, जिसमें लोकार्पण के 53 कार्यों के लिए 32 करोड़ और भूमि पूजन के 129 कार्यों के लिए 78 करोड़ के कार्य शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में बंद होंगी बंदरबाट वाली योजनाएं। भाजपा नेता केदार गुप्ता ने कहा है कि अब बंदरबाट नहीं चलेगा। नई सरकार में डीएमएफ के कामों पर रोक लगी है। डीएमएफ की राशि में घपला हुआ है। कांग्रेस ने हर स्तर पर भ्रष्टाचार किया। छत्तीसगढ़ महतारी की तिजोरी का पैसा छत्तीसगढ़ के लोगों, प्रदेश के विकास के लिए है। पैसों का बंदरबाट हुआ है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, पूरी वसूली होगी। धान का अवैध परिवहन रोकने सीमा पर होगी वाहनों की जांच। प्रदेश में अन्य राज्यों से धान का अवैध परिवहन रोकने के लिए सीमा से सटे इलाकों में कड़ी निगरानी रखी जाएगी। साथ ही चेक पोस्ट से गुजरने वाले वाहनों की सघन जांच पड़ताल भी की जाएगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार को पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कांग्रेस बोली जनता को 5 किलो राशन का होगा नुकसान। छत्तीसगढ़ सरकार ने नए साल से मुफ्त चावल देने का फैसला किया है। साय सरकार 5 साल तक गरीब परिवार को मुफ्त चावल देगी। इस नए फैसले को लेकर कांग्रेस का कहना है कि ये योजना भूपेश सरकार की थी, जिसे बीजेपी सरकार आगे बढ़ाने की बात कर रही है। हसदेव जंगल की कटाई और खनन पर सिंहदेव आए सामने। सीएम साय को लगाया फोन। आदिवासियों के साथ आंदोलन के दौरान सिंहदेव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को फोन कर हसदेव से जुड़े विरोध के बारे में बताया। इसके साथ ही सिंहदेव ने खदानों के उत्खनन को लेकर कहा कि हसदेव जंगल में पुराने खदानों के उत्खनन को लेकर स्थानीय लोगों में एक मत नहीं है, जबकि नई खदानों में मीनिंग के विरोध में वर्तमान में पूरा आदिवासी समाज एक मत से खड़ा है। जिले में कड़ाके की ठंड के मद्देनजर सरकारी स्कूलों की बदली टाइमिंग। जिले में कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और शीतलहर के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने सुबह से लगने वाली स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी के मुताबिक स्कूलों के समय में बदलाव का यह आदेश 15 जनवरी तक के लिए जारी किया गया है। इस दौरान पहले शिफ्ट की स्कूल सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक लगेगी। वहीं दूसरे शिफ्ट की स्कूल 12:45 से 4:15 तक लगेगी। गरियाबंद के धान खरीदी केंद्र पर किसानों का हंगामा। गरियाबंद में 1.5 महीने बाद पहली बार निष्ठीगुड़ा खरीदी केंद्र में दही गांव के 7 किसानों का 252 क्विंटल धान बिकने पहुंचा। इसी बीच 16 गांव के किसान प्रतिनिधियों ने हंगामा कर खरीदी रुकवा दिया। किसानों की मांग पर एसडीएम ने धान बेचने वाले किसानों के रकबे की पहले जांच किए जाने की बात कही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर हुए 14। छत्तीसगढ़ में कोरोना विस्फोटक होता जा रहा है। कोरोना के रोज नए मरीज मिलने से प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। दुर्ग में 4 और रायपुर में 1 कोविड पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बता दें, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2196 लोगों की जांच की गई थी। वर्तमान में प्रदेश में 14 एक्टिव केस हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की धीमी गति ने बढ़ाई चिंता। छत्तीसगढ़ में सरकार ने इस वर्ष समर्थन मूल्य पर 130 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। खरीदी के लिए 1 नवंबर से 31 जनवरी तक की समय सीमा तय की गई है, लेकिन अब तक लक्ष्य का आधा भी पूरा नहीं हुआ है। प्रदेश में 26 दिसंबर की दोपहर 12 बजे तक 38.37% धान की खरीदी हो चुकी थी। प्रदेश में धान खरीदी की धीमी गति ने किसानों के साथ ही सरकार की चिंता बढ़ा दी है। मौसम ने बिगाड़ी ट्रेनों की रफ्तार। कोहरे के कारण अधिकतर ट्रेनें विलंब से चल रही है। कोहरे ने भारतीय रेल की चाल बिगाड़ दी है। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में पड़ रही कड़ाके की ठंड व कोहरे ने सड़क मार्ग के साथ ही रेल मार्ग को भी पूरी तरह से बाधित कर रखा है। समय बाध्यता को सुधारने रेलवे जहां तेजी से अधोसंरचना विकास कार्य कर रहा है, वहीं कोहरे की वजह से अधिकतर ट्रेनें अपने समय से पिट रही हैं। बिलासपुर में नहीं थम रहा अवैध रेत उत्खनन। खनिज विभाग ने जब्त किए 5 ट्रैक्टर। बिलासपुर में कलेक्टर की सख्ती के बाद भी अवैध रेत उत्खनन और परिवहन का कारोबार नहीं थम रहा है। खनिज विभाग ने 5 ट्रैक्टर को रेत और मिट्टी परिवहन करते जब्त किया है। वहीं अवैध उत्खनन करने वालों पर 1 लाख से अधिक का जुर्माना भी ठोका है। अवैध कब्जा पर फिर चला निगम का बुलडोजर। राजधानी में अवैध कब्जे पर नगर निगम की लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में जोन क्रमांक 3 के आनंद नगर में निगम की कार्रवाई जारी है। कार्रवाई नाला को पाट कर उठाए गए दीवार के नाम पर की जा रही है। वहीं इस कार्रवाई पर कॉलोनी वासियों ने प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि निगम चेहरा देखकर कार्रवाई कर रही है।
सरकार का बड़ा फैसला, 25 रुपए सस्ता मिलेगा चावल। केंद्र सरकार भारत आटा और भारत दाल के बाद अब भारत चावल लॉन्च करने जा रही है। इसके तहत सरकार 25 रुपए किलो चावल बेचेगी। आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए सरकार ने पहले भारत ब्रांड का आटा और दाल लॉन्च किया था। अब सस्ता चावल लॉन्च किया जा रहा है, जो नाफेड और NCCF के जरिए बेचा जाएगा। गैर बासमती राइस 50 रुपए किलो तक पहुंच गया है। ऐसे में सरकार सस्ता चावल बेचने जा रही है। अवैध सट्टेबाजी और लोन ऐप्स के विज्ञापनों पर लगेगा बैन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवैध लोन और सट्टेबाजी ऐप्स को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने IT नियमों के तहत इन्हें सक्रिय रूप से प्रतिबंधित करने और हटाने का निर्देश दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सभी डिजिटल मध्यस्थों को मौजूदा IT नियमों का सक्रिय रूप से पालन करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट पर बैन। केंद्र सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट पर बैन लगा दिया है। सरकार ने ये कार्रवाई गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत की है। संगठन पर आरोप है कि उसके सदस्य जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल थे और आतंकी समूह का समर्थन कर रहे थे। इस बात की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी है। शाह ने एक्स पर लिखा, मोदी सरकार का संदेश जोरदार और स्पष्ट है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।